हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 पे। चलिए शुरू करते हैं। अरे भैया गोल्ड कहाँ हुआ? भाई गोल्ड काहे गिर गया जी? आप बोलिए क्या हो गया सर? अरे भैया गोल्ड आप देखिए धड़ाम से 48-71 आ गया है गोल्ड का फ्यूचर। आप बोलिएगा सही में सर? अरे देखिए भाई, हम अपने से थोड़ी, यहाँ सामने देखिए। और सिल्वर का फ्यूचर ले गाना नहीं है, सेल्फी ले ले रे, तो वही वाला सिस्टम हो गया भाई, सेल्फी ले लो। तो सिल्वर नीचे आ गया। अब समझ में आया मैं गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं बोल रहा था कि स्विंग में इंटर मारो, फंसाएगा, फंसा लिया लोगों को। तो यही चीज़ है सर, इस चीज़ को समझना पड़ता है और समय समय पर अपना अपडेट करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। साथ में आप यहाँ देखिए रुपया धजियाँ उड़ा है भाई, 92.85 धजियाँ उड़ चुका है। धजियाँ क्या बोला जाए, ऑपरेटर लोग खुश हो रहा है कि जल्दी करिए, और हम बोल रहे हैं मेरा तलवार ना झुक रहा है, मेरा तलवार ना इक्विटी साइड में झुक रहा है, क्या बोले। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भैया बड़ा मतलब मुसीबत है। तो आप बोलोगे सर ये क्या क्या कहना क्या चाह रहा है? भाई कहना यही चाह रहा है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि डॉलर से ही गोल्ड का मतलब वो चलता है। रुपया से गोल्ड का बाइंग सेलिंग हम लोग करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर और गोल्ड का बाइंग सेलिंग तकरीबन होता है। तो अब आप बोलोगे क्या इरादा है सर? इरादा क्या है? बढ़िया इरादा है, इसमें इरादा में क्या हो गया? अच्छा है जी, नीचे आ रहा है तो ठीक ना है, ख़राब क्या है? आपको मौका मिलेगा, इसीलिए मैंने 92 पे अभी बाई नहीं किया हूँ और वेट कर रहा हूँ। और गोल्ड यहाँ पर ही, जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है वो 63.33 हो गया है। अगर ये जो रेशियो है ये 80 के पास चला जाए ना, तब आपको बढ़िया मतलब मौका मिल जाएगा। ये रेशियो का हम बताएं ना, 80 के पास चला जाए तो बड़ा अच्छा है। तो 80 के पास जाने के लिए या तो तड़ातड़ी गिर जाए, मतलब फटाफट गिर जाए तो ये चला जाएगा, अदरवाइज यहाँ से साइडवेज। देखिए कोई भी तेजी का एक नियम है, वो नियम हम आपको बता देते हैं कि कोई भी, मान लीजिए अभी गोल्ड सिल्वर में ऐसे तेजी हो गया, एक गिरावट हुआ, उसके बाद साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा सा अप जाएगा, फिर लोगों को फंसाएगा, फिर धड़ाम से नीचे आएगा, फिर अप जाएगा, फिर थोड़ा साइडवेज जाएगा, फिर हल्का सा डाउन होकर जो भागेगा ना वो पिछले हाई को तोड़ देगा। अब आप बोलोगे सर तो इसके बीच के पीरियड में टाइम कितना लगेगा? भाई यही चीज़ तो है कि टाइम ही का तो खेला है कि टाइम कितना लगेगा। टाइम आपको इसके बीच में अगर प्रिडिक्ट करने जाइएगा तो बड़ा मुश्किल है। टाइम प्रिडिक्ट करने जाइएगा बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये चीज़ है कि आप टाइम प्रिडिक्ट ना करके भाव प्रिडिक्ट करिए तो एक जेन्युइन चीज़ है। और ऐसे भी भारत में अभी पे कमीशन आने वाला है और इतिहास गवाह है कि पे कमीशन में कभी भी नॉर्मल पे 10 ग्राम गोल्ड के बराबर नहीं होगा। तो पे कमीशन को आने दीजिए, उसके बाद जो गोल्ड का भाव होगा उसी वही तकरीबन आपको गोल्ड बॉटम बनाता हुआ दिख जाएगा। 2006 में जो 8 में पे कमीशन आया, उसके पहले 16 में, फिर 96 में। तो ये चीज़ है। हाँ, ये 96 का तो नहीं पता, लेकिन इसका ज़्यादा मेरे को पता है। अब ये साइडवेज जब होता है तो काफ़ी लंबे समय तक साइडवेज हो जाता है, ये भी इसका डिमेरिट है। इस कारण मैं गोल्ड सिल्वर पर विशेष आप लोगों को कोई वो नहीं बना के दे रहा था, समझ गए? आप बोलोगे ओके, तो अभी वेट करिए, ये 69 क्रॉस करने दीजिए तो ठीक है। आप बोलिएगा सर युद्ध हो रहा है, इसके बीच भी गोल्ड नहीं भाग रहा है, सिल्वर नहीं भाग रहा है। तो आप यहाँ देखिए 1 साल का रिटर्न आपको पता चल जाएगा क्या रिटर्न है। 1 साल में 144% का रिटर्न बना के दिया है, वो भी ऊपर से गिर गया है, ठीक है। गोल्ड भी देखिए आपको 1 साल में क्या रिटर्न बना के दिया है, गोल्ड बीज 72% ऊपर से गिरा हुआ है। इसलिए हम यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये वेट कब तक करना है? सर नीचे आ रहा है, मन में खुशी हो रहा है, खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है, तो कब खरीदना है? आएगा समय, हड़बड़ा क्यों रहे हैं? आएगा, जल्दी आएगा। या तो कोई विशेष मंदी टाइप का आ जाए, मतलब या तो पूरा वर्ल्ड में, तो फिर गोल्ड भागेगा, क्योंकि लोगों का पैसा मतलब बॉन्ड में नहीं जाएगा। बॉन्ड मतलब यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड, अगर ये नीचे आता है तो स्वाभाविक है कि मार्केट में पैसा आएगा और मार्केट बूम लेगा। लेकिन ये भी भाई साहब 4.22 पे है, बढ़ गया, ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। रही बात अपना जो गोल्ड सिल्वर का है, तो इसमें हम लोग को ये फोकस रखना है कि मतलब वही है, बॉन्ड जब थोड़ा सा नीचे आएगा ना, लोगों को लगेगा कि बॉन्ड अब काम करेगा नहीं, ये नहीं करेगा, तो फिर पैसा गोल्ड सिल्वर में आएगा और फिर गोल्ड सिल्वर में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगा। सऊदी ने जो रिसेशन अभी सऊदी में आया, क्योंकि उसको तो अपना पूरा इकोसिस्टम चलाना है, तो उसने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। ये भी एक गोल्ड पे पैनिक का कारण बना, जो मैं आप लोगों को पहले ही इसके बारे में बता दिया है। तो गोल्ड अभी देखिएगा ऊपर से 13%, मतलब जो टॉप बनाया वहां से 13 से 14% गिरा है।
और अब जाके ये अपने तेजी वाले लाइन में आ गया है। जो तेजी नवंबर 2025 को बना था इवेंट, उससे भी पीछे हम थोड़ा सा जाने का कोशिश करेंगे। ये सब मतलब ये तेजी जो उठा था अगस्त सितंबर से, जो यहाँ से उठा था, और गोल्ड 106 जो भी है इस लेवल में गया था, और इसको तोड़ के जो फिर एक अलग तेजी बनाया था, वो सब आपके आंखों के सामने हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखेंगे। इस लाइन का जो सपोर्ट है यहाँ आपको एक बाइंग आता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस लाइन का जो सपोर्ट है वहाँ एक बाइंग आता हुआ दिखेगा, और अच्छी बात है कि इसी जगह कल जो अपना मार्केट खुलेगा तो गोल्ड आपको इस जगह को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा, और 124 वाला जो सपोर्ट है यहाँ पर ये सस्टेन करने का कोशिश करेगा। समझ गए? 124 वाला। तो आप बोलोगे सर ये टिकाऊ है, तो मेरे हिसाब से कुछ समय के लिए अभी टिकाऊ हो सकता है, लेकिन एक बार नीचे का मैं 115 का देखना चाहता हूं। और गोल्ड ऑलरेडी आया था 115 के पास, 100 इस जगह तो गोल्ड आया था, जो हमने बोला था कि भाई यहाँ पर ही बनता है। फिर उसके बाद हाई भी बनाया 140 के पास का। तो अभी यहाँ 115 तो आने के मतलब उम्मीद है, और 115 के बाद 108, जब गोल्ड 108 के पास अगर गोल्ड बीच आ जाता है तो फिर भाई साहब यहाँ से आपका बाइंग जोन फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और मोटा मोटी गोल्ड जो है ऊपर से आपको 26-27% का करेक्शन दे देगा, और मार्केट 26,000 को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। अगर इसी के बीच में यूएस कमजोर होता है और उसका ट्रेजरी बॉन्ड गिरता है तो फिर स्वाभाविक है कि गोल्ड सिल्वर में तेजी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग को 108 109 के बाद से अपना जो है स्विंग और बाइंग स्ट्रेटजी में फोकस रखना है, ठीक है। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सेम सिल्वर में आपको ये जो सपोर्ट है, अभी कल का जो सिल्वर का 228, इसको ये तोड़ देगा 228, और हो सकता है कि ये तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, 230 तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, 228 भी तोड़ेगा। हो सकता है कि 220 तक एक पैनिक सेलिंग आए तो अच्छा है। सिल्वर 207 पे आया था, हम लोगों ने बोला था कि हाँ ठीक है, फिर हम कई लोगों ने 215 पे भी लिया था, तो ऊपर में प्रॉफिट भी बुक किया, वो अलग बात है। इसको गिरा उठा गिरा उठा गिरा, ठीक है। अभी क्या है, ये इस लाइन को तोड़ दिया है तो अभी थोड़ा नीचे आएगा। अब क्या है कि 207 220 को तोड़ेगा, फिर 207, चलो वो तो जैसे जैसे आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे। तो सिल्वर में कल आप मोटा मोटी 3.5% की गिरावट, और गोल्ड में 2-2.5% का गिरावट के साथ चलेंगे। सिल्वर जब 180 का लेवल, याद रखिएगा ये लेवल 180 का लेवल आएगा, जिसके बाद मैंने बोला था कि पगला गया है, ये लेवल आएगा तो फिर वहां पर ही मेरा व्यू इसको एक्यूमुलेट करने के हिसाब से होगा, और वहां टाइम वाइज करेक्शन होगा, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। समझ गए? बाकी जिनका लॉन्ग टर्म में होल्डिंग है पड़े रहने दीजिए, गलती से ऊपर भाग गया तो ठीक है। अरे वो तो जो लॉन्ग टर्म में है, और उसके लिए एक परसेंटेज है, चाहे जैसे है, हर लोगों का अमाउंट अलग होता है, किसी एक का अमाउंट उस तरह से नहीं आदमी बना पाता है। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि देखिए इसमें भी क्या होता है, एज वाइज होता है, कितना एज कैसे कैसे सब होता है। तो ये सब जितनी जानकारी है हम यूट्यूब पे तो नहीं दे सकते हैं, इसी के लिए हमने पोर्टफोलियो सेटअप का निर्माण किया है। बाकी 200 मूविंग एवरेज 164 का आपको दिख रहा है, अगर 200 आएगा तब तो फिर और नीचे आएगा, लेकिन अब उम्मीद तो कम है कि इतना नीचे आए। लेकिन सर शेयर मार्केट है, सब कुछ पॉसिबल है। गोल्ड ने और सिल्वर ने जो रिटर्न दिया ये उम्मीद से बाहर था। 180 तक मेरा उम्मीद था, भाई डबल उसके मतलब तकरीबन 360 तक पहुंचा दिया। तो यहाँ शेयर मार्केट में यही है कि शेयर मार्केट में आप मार्केट के साथ बने रहिए। और जब हम लोगों ने 336 पे सिल्वर पे प्रॉफिट बुक किया था, तब मैं उस समय बोला था, लोग पूछ रहे थे कि सर हम कर लें, नहीं, तब मैंने एक ही वर्ड बोला था कि मेरा फंड, मेरा तलवार इक्विटी साइड की तरफ झुक रहा है। ऐसा नहीं है, इक्विटी में भी गिरावट हुआ। तो ये समय है, इसको थोड़ा पेशेंस से निकालना है। निकल जाएगा सर, आने दीजिए लेवल पे। कोई अभी एग्रेसिव होकर कोई स्विंग, शॉर्ट स्विंग से दूर रहिए, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। बहुत प्रॉफिट दिया है, साइडवेज होगा, फिर डीप आएगा, और फिर तेजी होगा, फिर डीप आएगा, और फिर जो तेजी होगा ना वो कमाल का होगा। तब तक मेरे को लगता है कि 6-7 महीना निकल जाएगा, तो वो बात है ना। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्यू समझ में आ गया होगा। तो आप ज़रूर टेलीग्राम में ज्वाइन रखिए, और ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जैसा भी है मैं आपको बता देता हूँ। साथ में आप यहाँ पर ही जिनको पोर्टफोलियो एजुकेशन चाहिए, या एजुकेशन नहीं सेटअप चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।